नमस्कार। अगर ट्रेन से सफर करते हैं तो अगले कुछ मिनट बहुत काम के होने वाले हैं। देखिए, भारतीय रेलवे 2025 से कुछ नए नियम और जुर्माने लागू कर रहा है जो शायद चौंका सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत में हम इन्हीं जरूरी बदलावों को एक एक करके समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो शायद हर ट्रेन में सफर करने वाले के मन में कभी ना कभी आता है, खासकर जब त्योहारों का मौसम हो, कि भाई चार्ट तो बन गया, टिकट अभी भी वेटिंग में है, तो क्या अब इस टिकट पर सफर किया जा सकता है? ये सवाल लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है। और 2025 से इस बड़े सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। जी, ये सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव है। अगर चार्ट तैयार होने के बाद भी टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है तो अब रिजर्व्ड कोच में यानी स्लीपर या एसी कोच में यात्रा नहीं की जा सकती। तो चलिए इस पहले सेक्शन को ठीक से समझते हैं। देखिए, नए नियम के हिसाब से ऐसे यात्रियों को बिना टिकट ही माना जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि टीटी के पास यह अधिकार होगा कि वो आपको कोच से उतार दें और जुर्माना भी लगाएं। असल में ये नियम भीड़ को काबू में रखने और जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म है उन्हें सुविधा देने के लिए बनाया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं जुर्माने की। अगर कोई वेटिंग लिस्ट वाले टिकट के साथ रिजर्व्ड कोच में पकड़ा जाता है तो नियम एकदम सीधे हैं। स्लीपर क्लास में है तो कम से कम 250 रुपए और साथ में ट्रेन का पूरा किराया देना होगा। और अगर एसी कोच में है तो ये जुर्माना बढ़कर कम से कम 440 रुपए प्लस पूरा किराया हो जाता है। ये एक अच्छी खासी रकम है, तो सावधान रहना बहुत जरूरी है। चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और टिकट से जुड़ी कुछ और आम गलतियों और उनके जुर्मानों पर नजर डालते हैं, क्योंकि मामला सिर्फ वेटिंग लिस्ट का ही नहीं है। देखिए, रेलवे का कानून इस बात में फर्क करता है कि कोई जानबूझकर बिना टिकट चल रहा है या फिर गलती से ऐसा हुआ है। अगर कोई धोखाधड़ी की नीयत से पकड़ा जाता है तो धारा 137 के तहत 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी से गलती हुई है तो धारा 138 के तहत जहां से ट्रेन चली है वहां से किराया और कम से कम 250 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अच्छा, ये एक और स्थिति है जो बहुत देखने को मिलती है। हाथ में जनरल टिकट है लेकिन भीड़ की वजह से या थोड़ा आराम के लिए कोई स्लीपर कोच में चला जाता है। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा करना ठीक है, और अगर नहीं तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? इसका नतीजा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले तो जनरल और स्लीपर क्लास के किराए का अंतर नहीं, बल्कि स्लीपर का पूरा किराया देना होगा। उसके ऊपर 250 रुपए का जुर्माना अलग से। और इतना ही नहीं, टीटीई अगले स्टेशन पर कोच छोड़ने के लिए भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अगर किसी ने ऑनलाइन ई टिकट बुक किया है लेकिन टीटीई को दिखाने के लिए कोई ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी पास में नहीं है तो उस टिकट की कोई कीमत नहीं रह जाती। ऐसे यात्री को बिना टिकट ही माना जाएगा और वही जुर्माना भरना पड़ेगा जो बिना टिकट यात्रा करने पर लगता है। टिकट की बात हो गई, अब सफर की प्लानिंग से जुड़ी दो और जरूरी चीजों पर आते हैं। एक तो सामान ले जाने की सीमा और दूसरा टिकट कैंसिलेशन के नियम। सफर की तैयारी करते वक्त ये जानना जरूरी है कि कितना सामान मुफ्त में ले जाया जा सकता है। रेलवे ने हर क्लास के लिए एक लिमिट तय की है। मिसाल के तौर पर स्लीपर क्लास में 40 किलो तक का सामान बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ले जा सकते हैं, जबकि एसी फर्स्ट क्लास में यही लिमिट 70 किलो तक है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी का सामान इस तय लिमिट से ज्यादा है और उसे बुक भी नहीं करवाया गया है तो फिर क्या होगा? मतलब जुर्माना कितना लगेगा? और जुर्माना कोई मामूली नहीं है। सामान या लगेज चार्ज का 1, 2 या 3 गुना नहीं, बल्कि पूरे 6 गुना। जी हां, 6 गुना। तो अगर सामान ज्यादा है तो उसे पहले से बुक करवा लेना ही समझदारी है, वरना यह बहुत महंगा पड़ सकता है। कैंसिलेशन को लेकर भी नियम अब बहुत सख्त हो गए हैं। ये बात गांठ बांध लीजिए कि अगर ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं हुआ तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, मतलब पूरा पैसा जब्त हो जाएगा। चलिए अब अपना ध्यान उन नियमों पर लाते हैं जो सभी यात्रियों की सुरक्षा और आराम के लिए बने हैं, यानी ट्रेन के अंदर और स्टेशन पर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, ट्रेन में धूम्रपान करना। यह न सिर्फ दूसरों के लिए परेशानी की वजह बनता है बल्कि आग लगने के खतरे की वजह से बेहद खतरनाक भी है। और इसी वजह से अब इस पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। रेलवे अब सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचना एक बहुत ही गंभीर अपराध है अगर कोई ठोस वजह ना हो, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या कोई हादसा। ऐसा करने से पूरी ट्रेन लेट होती है और पूरे सिस्टम में गड़बड़ी होती है। और इसकी सजा भी उतनी ही गंभीर है, 1000 रुपए का जुर्माना और साथ में जेल भी हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और सिर्फ असली इमरजेंसी में ही करना चाहिए। चलिए, अब तक हमने जितने भी जरूरी जुर्माने देखे हैं उन सबको एक साथ एक जगह देख लेते हैं। ये एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह है ताकि कोई भी जरूरी बात दिमाग से ना निकले। तो आइए इस फाइनल चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। जानबूझकर बिना टिकट चलने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना या जेल। रिजर्व्ड कोच में वेटिंग टिकट के साथ पकड़े जाने पर 250 से 440 रुपए प्लस पूरा किराया। बिना बुक किए ज्यादा सामान ले जाने पर सामान्य रेट का 6 गुना चार्ज। ट्रेन में स्मोकिंग पर 500 रुपए। बिना वजह चेन खींचने पर 1000 रुपए का जुर्माना और जेल। पटरी पर चलने यानी ट्रेसपासिंग पर भी 1000 का फाइन या जेल हो सकती है। और हाँ, एक जरूरी बात पुरुषों के लिए, अनधिकृत रूप से लेडीज कोच में सफर करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा और कोच से उतारा भी जाएगा। तो इन सब नियमों का निचोड़ क्या है? बस ये 4 आसान बातें। हमेशा कंफर्म या आरएसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन टिकट पर ही सफर करें। ई टिकट है तो ओरिजिनल आईडी जरूर साथ रखें। सामान ज्यादा हो तो उसे पहले से बुक कराएं और ट्रेन में नियमों का पालन करें।
इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर कोई भी अपने सफर को आरामदायक बना सकता है। आखिर में बस यही बात समझनी है कि एक सुरक्षित और आरामदायक सफर सिर्फ रेलवे की ही नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। इन नियमों की जानकारी के साथ हर कोई अपनी यात्रा को पहले से बेहतर बना सकता है। तो सवाल यही उठता है, क्या हम सब एक जिम्मेदार यात्री बनने के लिए तैयार हैं?